वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एएसआई सर्वे के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी मंजूरी मिल चुकी है। मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी गई है। इस आदेश के बाद सबके मन में एक सवाल आ रहा है, आखिर एएसआई है क्या और इसके जरिए इतने बड़े विवाद को सुलझाने में कैसे मदद मिलेगी। बिना खुदाई, बिना स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए आखिर ये कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। साथ ही लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस सर्वे का मॉनिटरिंग करता कौन है, कैसे होता है सर्वे। तो चलिए इस वीडियो में एएसआई सर्वे से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब दे देते हैं। एएसआई यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के आर्कोलॉजिकल रिसर्च और संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का राष्ट्र महत्व के प्राचीन स्मारकों और आर्कोलॉजिकल साइट्स और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अलावा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के प्रावधानों के अनुसार ये देश में सभी आर्कोलॉजिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। ये एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 को भी रेगुलेट करता है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और अवशेषों के रखरखाव के लिए पूरे देश को 24 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो ये था एएसआई का छोटा सा इतिहास। लेकिन ये एएसआई सर्वे कैसे होता है? एएसआई की पुरानी इमारतों और खंडरों के सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए सर्वे क्षेत्र के अतीत का गहराई से अध्ययन किया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया था कि मस्जिद का सर्वे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया जाएगा। इसके अलावा एएसआई की एक टीम अध्ययन क्षेत्र में आगे पीछे सीधी रेखाओं में चलती है। जैसे जैसे वो चलते हैं, वो अतीत की मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य की तलाश करते हैं, जिसमें दीवारें या नींव कलाकृतियां या मिट्टी में रंग परिवर्तन शामिल है, जो सुविधाओं का संकेत दे सकते हैं। एक शोधकर्ता या टीम सतह पर कलाकृतियां या आर्कोलॉजिकल संकेतों की तलाश में लक्ष्य क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलती है। टीम उस समय में पर्यावरण के पहलुओं का रिकॉर्ड करती है। सर्वे की टीम उन सभी साक्ष्य को सहेजकर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पर नजर कौन रखता है। दरअसल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। एएसआई की टीम जब किसी ऐतिहासिक इमारत या खंडर का सर्वे करती है तो उस पर सांस्कृतिक मंत्रालय की नजर रहती है। कुछ मामलों में जब सर्वे कोर्ट के आदेश पर किया जाता है तो कोर्ट भी सर्वे की पल पल की रिपोर्ट को मॉनिटर करता है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे भी कोर्ट के आदेश पर एएसआई को सौंपा गया है। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने एक सूट दायर किया था, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना और दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर जज ने मस्जिद परिसर का एडवोकेट सर्वे कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक ये सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा कर दिया था। दावा था कि मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है, जो हर मस्जिद में होता है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में पूरी हो गई थी। जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई जांच कराई जाए। इस याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इजाजत दे दी है। खैर अब इस सर्वे का क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो आपको जरूर बताएंगे। ज्ञानवापी से जुड़ी हर खबर देखने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।